अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक है? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है आपके लिए, क्योंकि बहुत देर बाद, काफ़ी अरसे बाद जो है गवर्नमेंट बिल आखिर टेक्सटाइल पॉलिसी अप्रूव करने में कामयाब हो गई है। तो इसकी मैं पहले आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग बताता हूँ। जो साबका इसके साथ मामला काफ़ी ज़्यादा चले, वो मामला ये थे कि सबसे पहले अक्टूबर 2021 में 12 अक्टूबर 2021 में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा पेश आई जब ये पॉलिसी को अप्रूव करने जा रहे थे। उसमें इन्होंने जब कैबिनेट बैठी टोटल और मिनिस्ट्री बैठी, इसकी टेक्सटाइल के जितने एक्सपर्ट्स हैं वो बैठे सारे, और ये मामला को तय करने जा रहे थे कि मामला ये हुआ कि इनसे उस वक़्त तक भी, जो कि पहले 6 महीने का टाइम दिया गया था कि जो टेक्सटाइल है इसकी गैस की और बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए, लेकिन वो यकीनी नहीं बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा उनसे वादे करने के बावजूद मामला नहीं हुआ, और अगर उनको ये चीज़ें सप्लाई ना की जाएं तो मुझे बताएं कि उनकी प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, कैसे वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कैसे मामला को अपने को बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों ये ऐसे फिर चलते चलते कटारे में पड़ गया, और 12 अक्टूबर 2021 की जो डिस्कशन थी, फाइनल मीटिंग रखी हुई थी, वो फेलियर हो गई, और दोबारा नेक्स्ट जो है वो 2 हफ्ते का टाइम रखा गया कि इसकी नेक्स्ट दोबारा से वो करेंगे। तो दोबारा फिर ईसीसी जो है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, वो दोबारा से बैठी शौकत तरीन की मौजूदगी में। दोबारा से एक दफ़ा वो फेलियर हो गई कि जी अभी मामला पूरी तरह सॉर्ट आउट नहीं हुए, और जितने भी मामला हैं अभी पेंडिंग का शिकार हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ रही थी, सर्कुलर डेट था, उसके बाद जो गैस का मामला है वो वैसे ही संगीन हुआ था। तो दोबारा से एक दफ़ा फिर ये खटारे में आ गया मामला कि दोबारा ये अभी तक इसको नहीं सॉल्व कर सकते। उसके बाद चूँकि इन्होंने अपनी प्रोग्रेस दिखानी थी, सारे मामला को आगे लेके चलना था, क्योंकि बार बार न्यूज़ में बता रहे थे कि जी हमारी एक्सपोर्ट इतने % बढ़ गई, इतने % बढ़ गई, इतने % बढ़ गई। तो अगर ये मामला सॉर्ट आउट ना करते, इसकी जो पॉलिसी है टेक्सटाइल की, इसको अप्रूव ना करते, तो बहुत ज़्यादा शक व शुबात और क्वेश्चन उठने थे। तो लिहाजा ना इन्होंने बिल आखिर 9 फरवरी 2022 को ये जो पॉलिसी है टेक्सटाइल की अप्रूव कर दी, और इसमें ये बताया गया है कि जो इसका ड्राफ्ट आपको मैं बता देता हूँ एक दफ़ा। द ड्राफ्ट ऑफ द पाकिस्तान टेक्सटाइल पॉलिसी फॉर 2020 से 2025 तक विद द 4 टायर स्ट्रेटजी एंड द 221 रिकमेंडेशंस इज ऑल सेट टू बी pitched by any time before the ECC Economic Coordination Committee for the approval. It will try to increase the country's textile export target by the 2025 to $25.3 billion and the $50 billion by the 2030. दोस्तों ये यानी कि देखा आपने कि ये इन्होंने 2020 की और 2030 तक, 2025 तक और 2030 तक इन्होंने आपको डिक्लेरेशन दी है कि 2025 तक जो होगी इसको इंक्रीज़ किया जाएगा, टेक्सटाइल पॉलिसी को इसको इंक्रीज़ किया जाएगा $25.3 बिलियन तक, ठीक है, और 2030 तक इसको इंक्रीज़ किया जाएगा $50 बिलियन तक, ठीक है, जो कि आप देखें हमारी 2018 में वो थी कितनी, $13.33 बिलियन। तो दोस्तों ये थी यानी कि टेक्सटाइल पॉलिसी जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है। अब देखते हैं कि ये मार्केट पे किस हद तक असरअंदाज होती है, स्टॉक्स पे किस हद तक असरअंदाज होती है, और जितना हमारा जो टेक्सटाइल का सेक्टर है इसको किस तरीके से वो हैंडल किया जाता है, और जितनी कंपनीज हैं, टेक्सटाइल मिलें हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो टोटल पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, और पाकिस्तान में भी अपनी प्रोडक्शन बना के और इधर भी जो है अपना इनकी सेलिंग जारी है। तो किस हद तक इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, किस हद तक इनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, किस हद तक इनको मराहत मिलती हैं, और ये किस हद तक खुशहाल होती है, और ये भी देखना है कि उनके जो मामलात है वो दूर भी हो पाते हैं, नहीं कि ये जस्ट पॉलिसी ही नाम ही बन के रह जाएगी कि जी पॉलिसी जो है वो अपना दे दी गई है। अब आज मैंने कल इसकी वीडियो अपलोड करनी थी, उससे पहले न्यूज़ आ चुकी हुई थी, लेकिन मैंने ये देखना था कि अगले दिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट पे।
आप ये देखें कि आज जो मार्केट गई है इस पे टेक्सटाइल सेक्टर में, वीविंग सेक्टर में इतना बूम ओवन होना चाहिए था कि 50% जो स्टॉक्स हैं वो कैप होने चाहिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं, ज़ीरो। इससे कुछ ये नज़र आ रहा है कि अभी टेक्सटाइल में कुछ इतनी ज़्यादा वो मामलात नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यकीन नहीं हो पा रहा कि ये इसको अप्लाई भी करेंगे कि नहीं, कि ये सिर्फ किताबों का और लिखाई की हद तक ही सिर्फ रह जाएगा और ये सिर्फ जो है कि दिखाया ही जाएगा कि पॉलिसी आई है, इसका कोई अमल दरामद नहीं होगा। तो ये अगर होता तो आपको मार्केट में कुछ नज़र आता। ठीक है, मार्केट थोड़ी ओवरबॉट है, करेक्शन चल रही है, इसमें सेलिंग हो रही है, लेकिन इस तरह की एक हैवी न्यूज़ आने के बाद मार्केट में कम से कम ये जो टेक्सटाइल और वीविंग सेक्टर बहुत बेहतर होने चाहिए थे। इनमें जो है 50% स्टॉक्स बड़े अच्छे रेटों पे होने चाहिए थे और नियर अबाउट टू कैप होने चाहिए थे, तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। आई होप कि कल ये बेहतर हों, क्योंकि इस न्यूज़ का इस पे असर आना चाहिए। अब देखें ना मार्केट जिस तरह परफॉर्म कर रही है, अब ये पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या मामलात है, ये हर एक की समझ से बालातर है चीज़ें कि इतनी अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद मार्केट को डैम्प रखा जा रहा है, बिल्कुल डैमेज किया जा रहा है। कोई स्टॉक इसमें नहीं चल रहा, डेड है, हैवी सेलिंग हो रही है ब्रोकरेज कंपनियों की तरफ से भी, इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, सब तरफ से सेलिंग है। सिर्फ इंडिविजुअल जो अपना बायर है, जो इंडिविजुअल अपना इन्वेस्टर है, वो सिर्फ मार्केट में आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ बाइंग कर रहा है, और मार्केट जो है वो अपना एक मिस्टीरियस रूप अख्तियार किए हुए। लेकिन क्या सूरत हाल है कि पैनिक फैलाया जा रहा है। कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ है ही नहीं मार्केट में, या कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है या बात हो जिससे मार्केट नेगेटिव हो, बल्कि हर न्यूज़ पॉजिटिव है। अब ये देखना, आप देखें कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि हर पॉजिटिव न्यूज़ होने के बावजूद आपकी मार्केट डाउन से डाउनवर्ड है। लेट्स सपोज देखते हैं कि मार्केट ये 1-2 दिन और रखते हैं, या इनको बिल आखिर मार्केट को बेहतर करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि ये सिर्फ इन्वेस्टर्स की, बड़े जो मगरमच्छ हैं उनकी मिली भगत से भी ये काम होता है। उन्होंने बड़े बड़े स्टॉक्स उठाए होते हैं, वो निकालने होते हैं, जब वो निकाल के क्लियर हो जाते हैं नीचे से फर्दर माल छोटे रेटों पे उठा लेते हैं, फिर मार्केट को बेहतर कराते। हो सकता है कल का दिन इसमें लग जाए या फिर बैलेंस हो जाए, तो आई होप कि मार्केट आपकी इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों ये टेक्सटाइल पॉलिसी की वजह से जो अनाउंस हुई है, अब इस पे भी बूम आएगा, आपके स्टॉक्स बेहतर हो जाएंगे। इसमें मैंने कुछ 10 बेहतरीन किस्म के स्टॉक्स निकाले हैं, आप इनमें ख़रीदारी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला काफ़ी उम्मीद है कि ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतर पोजीशन पे आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है गुल अहमद टेक्सटाइल। इसने साल का लो लगाया हुआ है 41 रुपये 16 पैसे, हाई लगाया हुआ है 61 रुपये 60 पैसे, और करंट 49 रुपये 3 पैसे पे खड़ा है। उसके बाद इंटरलूप लिमिटेड है, वो उसने साल का लो लगाया 60 रुपये और हाई लगाया 80 रुपये, और करंट वैल्यू 80 रुपीज़ पे खड़ा है। थर्ड नंबर पे है दोस्तों FML, ये है फिरोज़ 1888 मिल्स लिमिटेड। इसने साल का हाई लगाया 122 रुपये, लो लगाया 68 रुपये और 72 रुपये 41 पैसे पे इस वक्त खड़ा है। उसके बाद निशात चूनिया लिमिटेड, इसने साल का लो लगाया 38 रुपये 50 पैसे, हाई लगाया 56 रुपये 9 पैसे और करंट 52 रुपये 61 पैसे पे खड़ा है। 5वें नंबर पे है दोस्तों सर्विस टेक्सटाइल, उसने साल का लो लगाया 12 रुपये, हाई लगाया 36 रुपये 52 पैसे, करंट 14 रुपये 93 पैसे पे खड़ा है। 6ठे नंबर पे है दोस्तों यूसुफ वीविंग, इसने साल का लो लगाया 3 रुपये 22 पैसे, हाई लगाया 10 रुपये 73 पैसे, करंट 8 रुपये 21 पैसे पे खड़ा है। 7वें नंबर पे है दोस्तों NML निशात मिल्स लिमिटेड, इसने दोस्तों जो अपना लो लगाया वो लगाया जी 76 रुपये और हाई लगाया 125 रुपये और करंट 93 रुपये पे खड़ा है। उसके बाद है KTML, ये है जी कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, इसने लो लगाया है साल का 53 रुपये, हाई लगाया 93 रुपये और 69 रुपीज़ पे ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। उसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पे ANL असगढ़ 9, साल का लो लगाया 10 रुपये 13 पैसे, साल का हाई जो लगाया है इसने 39 रुपये 10 पैसे और करंट 13 रुपये 68 पैसे पे खड़ा है। 10वें नंबर पे है दोस्तों CTM,
ये है जी कॉलोनी टेक्सटाइल मिल। इसने साल का लो लगाया 3 रुपये 72 पैसे, हाई लगाया 8 रुपये 10 पैसे और करंट 5 रुपये 5 पैसे पे खड़ा है। तो दोस्तों ये आपके 10 आर्टिकल थे और बेस्ट एंड स्टॉक्स हैं फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर। इंशाल्लाह ताला इनको बाय करें और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको महफूज रखें और कम से कम मैं एक टाइम देता होता हूँ 3 महीने की इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट के हालात फिजिबल नहीं होते। बाद का मार्केट करेक्शन लेती 2-4-6 दिन भी लगा देती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा तो उसमें ये होगा कि आपकी बाइंग अच्छी हो जाएगी नीचे वाले रेटों पे भी, और थोड़ा लॉन्ग टर्म में आप अच्छा प्रॉफिट बना के इसको सेल कर सकते हैं। तो जिसमें देखें जिस आर्टिकल में आपको अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करें। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखें कि आर्टिकल सही फर्दर भी चल रहा है तो उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मैक्सिमम 3 महीने के लिए रख के उसको आप सेल करें। तो दोस्तों ये आज की मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।